बिहार में चौथे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। क्या कुछ कहता है समीकरण इन 5 सीटों पर, हम आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करेंगे। 5 सीट में बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मुंगेर की सीट शामिल है। पांचों सीट पर अगर कहें तो वीआईपी उम्मीदवारों की कमी नहीं है। अगर इन 2 सीटों पर बात करें, बेगूसराय और उजियारपुर में, तो यहाँ के जो सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री हैं। वैसे में क्या कुछ कहता है समीकरण, क्या होगा कल जब वोट डाले जाएंगे और जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो क्या कुछ होगा, ये हम बताने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चलते हैं सीटों की चर्चा करते हैं कि कहाँ क्या कुछ होने वाला है। बिहार के 5 सीटों पर जहां पर अब मैदान सज गया है, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुके हैं, वैसी स्थिति में क्या समीकरण कहता है, इन सीटों पर जो समीकरण क्या कुछ कहता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो 5 सीटों पर 13 मई को वोट डालने जाने हैं, उसमें दरभंगा और समस्तीपुर मिथिलांचल का इलाका है। उसके अलावा बेगूसराय, मुंगेर और उजियारपुर में भी वोट डाले जाने हैं। बेगूसराय कभी वामपंथियों का गढ़ रहा है, इस बार लड़ाई वामदल और बीजेपी के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में भूमिहार बाहुल मुंगेर में जो है लड़ाई अगरा बनाम पिछड़ा की है। तो कहाँ क्या समीकरण है, वो समीकरण को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बेगूसराय। बेगूसराय में क्या हालात है। बेगूसराय जिसके बारे में कहा कि कभी वो दक्षिण पंथियों का गढ़ रहा है, वामपंथियों का गढ़ रहा है, और दक्षिणपंथी वर्सेस वामपंथी, यानी जो वामपंथी हैं वहाँ पर उनका गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब दक्षिणपंथी बनाम वामपंथी की लड़ाई है। और गिरिराज सिंह मैदान में है। एक बार फिर से केंद्र में मंत्री हैं और एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी यहाँ पर दिख रही है गिरिराज सिंह के, अगर कहा जाए उनके खिलाफ। लेकिन मोदी है, मोदी के नाम का सहारा है, बड़ा सहारा है। आपको बताएं कि गिरिराज सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखी गई थी। गिरिराज सिंह कई जगहों पर जब चुनाव प्रचार के लिए निकले थे तो वहाँ उनका भारी विरोध भी किया गया था। ये तस्वीरें बहुत बार निकलकर सामने आई। उसके अलावा आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री ने पिछले दिनों उनके लिए वोट मांगा और कहा के गए कि सांभो मटिहानी पुल गंगा नदी पर चुनाव के 1 महीने के बाद बना देंगे, गिरिराज सिंह को वोट दीजिए। तो उन्होंने सांभो मटिहानी पुल, जो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का, अगर इस क्षेत्र का, उसके लिए वादा करके चले गए गडकरी और कहा कि चुनाव जीत जाएंगे, सरकार फिर से बन जाएगी तो 1 महीना बाद यहाँ पर पुल बना देंगे, ये कहा है उन्होंने। और सांभो मटिहानी पुल का किस्सा लंबा है, खैर ये जो किस्सा है हम आपको नहीं सुनाएंगे। लेकिन बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें कि कौन कौन सी वहाँ पर सीटें हैं और अभी क्या कुछ है समीकरण है वहाँ पर, तो बेगूसराय में चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के राजवंशी महतो विधायक हैं। बखरी से सीपीआई के सूर्यकांत पासवान हैं। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार हैं। मटिहानी से जेडीयू के राजकुमार सिंह हैं और तेघड़ा से सीपीआई के रामरतन सिंह, बलिया से आरजेडी के सत्यानंद संबुद्ध और बछवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता विधायक हैं। तो ये बेगूसराय के जो विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति हमने आपको बताई कि कहाँ कौन से विधायक हैं। तो इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि जो अगर कहा जाए कि महागठबंधन के पक्ष में भी काफ़ी सारी सीटें हैं, महागठबंधन के पक्ष में भी मजबूत अगर कहा जाए मामला बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कुछ होगा, सीपीआई के प्रत्याशी अवधेश राय मैदान में है। अवधेश राय यादव जाति से हैं, लेकिन जिस तरह से बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रही है, तो आखिरी वक्त में क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अगर बेगूसराय की जनता का मूड जानने की कोशिश करें, तो बेगूसराय में एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद मोदी नाम बड़ा है। जी हाँ, पीएम मोदी के नाम के सहारे अगर कहा जाए कि गिरिराज सिंह की नैया पार लग सकती है, ये समझा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से बेगूसराय के लोग भले ही गिरिराज सिंह से नाराज़ हैं, अपने सांसद से, लेकिन फिर से वो मोदी की सरकार चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में 20 से 25% जो भूमिहार का वोट है यहाँ पर जो है वो, जिसमें सेंधमारी की बात कही जा रही है कि आरजेडी इसमें सेंध लगा सकती है, क्योंकि जिस तरह से गिरिराज सिंह के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। तो खैर इसका असर जो भी है, और आखिरी वक्त पर यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर होगा। तो क्या कुछ होगा, क्योंकि
बेगूसराय की जो लड़ाई भी है काफ़ी दिलचस्प है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह बनाम अवधेश राय है। अब मुकाबला दिलचस्प है और मोदी नाम का गिरिराज सिंह को सहारा है। वैसी स्थिति में क्या कुछ होगा ये आखिरी वक्त में तय होगा, लेकिन यहाँ पर गिरिराज पीएम मोदी के सहारे अपनी नैया पार लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में भी जो है लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है। दरभंगा सीट पर अगर बात करें तो 2009 और 2014 में पूर्व क्रिकेटर जो है कीर्ति आज़ाद, उन्होंने जीत हासिल की थी। 2 बार सांसद बने थे। दोनों ही चुनाव में उन्होंने राजद उम्मीदवार व पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी को हराया था। कीर्ति आज़ाद को दोनों चुनाव में अच्छे वोट मिले थे, लेकिन 2019 के चुनाव में सीन बदल गया और कीर्ति आज़ाद का टिकट कट गया। कीर्ति आज़ाद के बाद नए चेहरे के तौर पर गोपाल जी ठाकुर 2019 में मैदान में उतरे और उन्होंने उनके सामने अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो उम्मीदवार बने आरजेडी की तरफ से। कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर 2019 में चल रही थी और उस लहर में जो है आरजेडी उम्मीदवार की एक भी न चली और 2,67,979 वोट के बड़े अंतर से गोपाल जी ठाकुर ने चुनाव जीत लिया। तो पहली बार वो संसद पहुंच गए। फिर से एक बार मैदान में हैं गोपाल जी ठाकुर, हालांकि उनके सामने अब उम्मीदवार दूसरे हैं, ललित यादव हैं वहाँ पर गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ। तो ऐसे में मुकाबला यहाँ बड़ा ही दिलचस्प है। ललित यादव मैदान में है और दरभंगा की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं जिस तरह से दरभंगा का मुद्दा एक एम्स का मुद्दा बड़ा मुद्दा है और एम्स के मुद्दे पर बिहार में सियासत पिछले दिनों खूब होती रही है। एम्स का जगह बदल दिया गया था और एम्स फिलहाल जो है दरभंगा के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और आपको बताएं कि जो ललित यादव से उनकी सीधी सीधी टक्कर है। ललित यादव 6 बार दरभंगा ग्रामीण से राजद के विधायक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, लेकिन यहाँ पर अगर आखिरी वक्त पर बात करें जिस तरह से कि मोदी नाम का यहाँ भी सहारा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर काफ़ी जोर भी लगाया। पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, कैंप किया उन्होंने और पूरा जोर लगाया, वैसी स्थिति में वोटर्स के सामने क्या कुछ होगा ये तो आखिरी वक्त में ही तय होगा। लेकिन अगर कहें तो मोदी नाम पर यहाँ भी गोपाल जी ठाकुर अपनी नैया पार लगा सकते हैं। वैसी स्थिति में जो वोटर का जो मिजाज है, अगर कहा जाए तो उनके सामने और कोई विकल्प नहीं है। अगर कहा जाए कि स्थानीय समस्या भाजपा और राजद के लिए कोई मायने नहीं रखती है, इस क्षेत्र में जातिवाद, धर्म, मुस्लिम यादव समीकरण, राम मंदिर और इन सब के ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम हावी है। अगर कहा जाए कि इस नाव के सहारे गोपाल जी ठाकुर अपनी चुनावी नैया पार लगा लेंगे तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। और यहाँ पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक स्थिति में है और गोपाल जी ठाकुर उसी बिरादरी से आते हैं, ब्राह्मण बिरादरी से। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर एनडीए का परचम फिर से लहर सकता है। उसके बाद तो हमने जो आपको बताया जिस तरह से दरभंगा के क्या हालात हैं और उसके अलावा बेगूसराय में क्या हाल है, उसके अलावा और अभी तमाम सीटों की हम बात करने जा रहे हैं। 5 सीट पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ हालात बन रहे हैं। लेकिन उजियारपुर जहां अमित शाह के खासम खास नित्यानंद राय मैदान में है, उजियारपुर में क्या होगा? उजियारपुर में भी जिस तरह से नित्यानंद राय यहाँ से मंत्री हैं, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, वैसी स्थिति में नित्यानंद राय फिर से चुनाव जीतेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है अगर कहा जाए उनकी स्थिति कमज़ोर है। भले ही सरकार के बीच वो मजबूत स्थिति में है, केंद्र में अगर कहें तो अमित शाह के खासम खास हैं और एक बड़े पद पर भी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन जो उनका रुतबा वहाँ पर है, लेकिन क्षेत्र में शायद काफ़ी स्थिति कमज़ोर है। तो ये एक जो सीट है जहाँ पर स्थिति अगर कहा जाए बदल सकती है, सीन बदल सकता है, क्योंकि उजियारपुर से जितना उम्मीदें नित्यानंद राय से थी लोगों को, वो शायद पूरी नहीं हो सकी। और अगर कहा जाए रोजगार और विकास के मुद्दे पर अगर कहा जाए तो नित्यानंद राय जनता के भावनाओं को पूरा नहीं कर सके, रोजगार का मुद्दा हो। अब चुनाव में महागठबंधन जो है उनके खिलाफ जो ताल ठोक रहा है, जिस तरह से उजियारपुर में आलोक मेहता जो है कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, अगर कहा जाए लालू परिवार के खासम खास हैं, तो वो उनके मुकाबले में खड़े हैं, बड़ी चुनौती दे रहे हैं नित्यानंद राय को। और जैसे अगर कहें कि 2 बार
जीत का परचम लहरा चुके हैं, लेकिन इस बार मौका हैट्रिक का है, लेकिन संशय की स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, उजियारपुर ऐसी सीट है जहां पर संशय की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति है। बेगूसराय में भी हालात वही हैं, लेकिन बेगूसराय में गिरिराज सिंह आखिरी दौर में अपनी नैया पार लगाते दिख रहे हैं, लेकिन शायद उजियारपुर में इतना आसान नहीं है। उजियारपुर का मैदान जो है, यहाँ पर अगर कहा जाए उजियारपुर के जातीय समीकरण की थोड़ी चर्चा कर देते हैं, बता देते हैं आपको कि उजियारपुर लोकसभा सीट 2 जिलों वैशाली और समस्तीपुर तक फैला हुआ है। समस्तीपुर का हिस्सा और वैशाली जिले का जो हिस्सा है, इसका सीट का हिस्सा है वो। और यहाँ पर भाजपा से जो गृह मंत्री हैं नित्यानंद राय हैं, हैट्रिक की चाहत में उतरे हैं, लेकिन महागठबंधन से आलोक मेहता उन्हें जो है कांटे की टक्कर दे रहे हैं। आलोक मेहता 2014 में जो उन्हें हार मिली थी, आलोक मेहता 2014 में भी मैदान में थे, तो वहाँ पर उस हार का बदला लेने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं, और तेजस्वी ने भी उनके लिए काफ़ी जोर लगाया। आपको बताएं, अगर यहाँ पर जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड नज़रिए वाले वोटर जो है लैंटन और कमल के फूल में साफ साफ बटे नज़र आ रहे हैं। अगर कहा जाए लोकसभा चुनाव में 2019 में जहाँ 40% यादव और सहनी का 90% वोट, 40% यादव और सहनी का 90% वोट नित्यानंद राय को मिला था। नित्यानंद राय यादव बिरादरी से आते हैं, तो 40% वोट उन्हें यादवों का 2019 में मिला था। यानी आरजेडी के समीकरण में उन्होंने सेंध लगाई थी। सहनी वोटरों का भी 90% वोट मिला था। हालांकि मुकेश सहनी एक बड़ा फैक्टर थे, लेकिन मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन के साथ हैं। और आपको बताएं कि जो 80% कुशवाहा एनडीए के साथ थे, लेकिन इस बार यह समीकरण जो है काफ़ी बदला बदला दिख रहा है। जातीय समीकरण जो है इस बार बदला हुआ है। इस बार महागठबंधन ने टिकट बंटवारे में कुशवाहा जाति को काफ़ी महत्व दिया है। ये तो तमाम सीटों पर आपने देखा भी कि जिस तरह से कुशवाहा को भरपूर, अगर कहा जाए, उनको भागीदारी दी गई है, टिकट दिया गया है, वैसी स्थिति में सीन काफ़ी कुछ बदला हुआ है। और ऐसे में 30% जो सहनी वोटर हैं राजद उम्मीदवार आलोक मेहता के साथ जा सकते हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है। यादव से वर्ग जो है, जिसका 40% वोट में उन्होंने सेधमारी कर ली थी पिछली बार, वो इस बार विरोध कर रहे हैं। जहां भाजपा के जो कोर वोटर थे वो भाजपा के विरोध में है। तो ऐसी स्थिति में उजियारपुर का जो मैदान है काफ़ी कठिन है। यहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती है और हैट्रिक जो है उस पर ब्रेक लग सकता है, ये समझा जा रहा है। यानी अभी जो सीटें हमने आपको बताया जिसके बारे में, उसमें उजियारपुर ही सबसे कठिन नज़र आ रहा है। उजियारपुर की जंग जो है सबसे मुश्किल दिख रही है। तो खैर, उजियारपुर की बात हो गई, चलते हैं मुंगेर। मुंगेर का क्या हालात हैं, मुंगेर में किस तरह से, क्योंकि मुंगेर की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। मुंगेर में बाहुबली वर्सेस बाहुबली की लड़ाई दिख रही है। मुंगेर में जिस तरह से अनंत सिंह वर्सेस अशोक महतो की लड़ाई दिख रही है। अनंत सिंह अचानक जेल से बाहर आए हैं, पैरोल पर बाहर हैं, और ऐसी स्थिति में वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। अनंत सिंह आए हैं बाहर, तो ललन सिंह को अगर कहा जाए कि बड़ा फ़ायदा भी मिला है अनंत सिंह के आने का। अनंत सिंह की इलाके में धमक है। अगर मोकामा विधानसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी विधायक हैं, उसके अलावा जो आसपास का जो सीट है, बाढ़ अगर कहें, लखीसराय और ये जो तमाम जो सीटें हैं इर्द गिर्द की, वहाँ पर भी उनका एक बड़ा, अगर कहा जाए, अनंत सिंह जो है उस इलाके में अपनी धमक रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनंत सिंह मैदान में आए हैं, और उधर दूसरी तरफ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है। तो यहाँ का मुकाबला भी बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। बाजी ऊट किस करवट बैठेगा, बाजी किसके हाथ लगेगी, यह आखिरी वक्त में ही तय होगा। लेकिन आपको बताएं, जैसा कि मुंगेर में माँ चंडिका जो है मुंगेर की देवी हैं और यहाँ की रक्षा करती हैं, और वहाँ जो इसके लिए विख्यात है, और अगर कहा जाए योग नगरी है मुंगेर, तो यहाँ पर 3 चुनाव में संसद में पहुँचने के लिए जंग भूमियार बनाम भूमियार के बीच ही हो रही थी। तस्वीर इस बार बदल गई है। भूमियार बनाम भूमियार, यानी अगर एक तरफ ललन सिंह थे एनडीए की तरफ से, तो दूसरी तरफ भी भूमियार ही रहे हैं। पिछली बार भी अगर कहा जाए 2-3 जंग की अगर बात करें, जो तस्वीर जो है भूमियार बनाम भूमियार रही, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो ललन सिंह के मुकाबले में अनंत सिंह की पत्नी ही मैदान में थी। तो ऐसी स्थिति में भूमियार बनाम भूमियार की जंग है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। यहाँ इस बार अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है। भूमियार समाज से आने वाले
ललन सिंह एक बार फिर मैदान में है, लेकिन दूसरी तरफ अशोक महतो जो बाहुबली हैं और उनकी पत्नी अनीता देवी मैदान में है। ये कहानी भी लोग जानते हैं कि किस तरह से आखिरी वक्त में टिकट दिया लालू यादव ने, शादी का शर्त रखा और शादी उन्होंने वो शर्त को पूरा किया, शादी की और अनीता देवी को टिकट मिल गया। अशोक महतो जो बड़े बड़े कांडों में संलिप्त रहे हैं, चाहे नवादा का जेल ब्रेक हो या फिर अगर कहा जाए अशोक महतो की छवि रही है भूमिहारों के खिलाफ रही है और भूमिहार के नरसंहार का जो एक तरह से कहा जाए उन्हें वो माना जाता है कि भूमिहारों के कट्टर दुश्मन रहे हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा, समीकरण तमाम तरह के बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लालू यादव ने अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई इस बार कर दी है, जो उन्होंने इस बार जो बिहार का मैदान सजाया है उसमें मुंगेर एक बड़ा फैक्टर होगा। मुंगेर की जीत जो है अगर किसके सिर सेहरा बनता है जीत का, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, आपको बताएं कि ललन सिंह 2 बार यहाँ से सांसद हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं और 17 साल जेल में गुजारकर बाहर आए अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी जो हैं वो मैदान में हैं। अब मुंगेर से लालू यादव ने अनीता देवी के नाम की घोषणा की थी तो सियासी हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि लालू प्रसाद यादव ने मुंगेर में ललन सिंह की जीत की राह को आसान बना दिया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर यहाँ पर कहें कि जिस तरह से ललन सिंह का एक बड़ा कद है, ललन सिंह राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अगर कहा जाए जदयू के चाणक्य हैं, उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी से। अनीता देवी के खिलाफ जो है वो मुकाबला कितना टफ है इस बात से भी समझा जा सकता है कि अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए। हालांकि अनंत सिंह कह रहे हैं कि वो अपने घरेलू कार्य की वजह से पैरोल पर निकले हैं, लेकिन मामला कहीं ना कहीं उनके आने से बहुत बड़ा एक वोट बैंक जो है वो प्रभावित होने वाला है, ये भी माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अनंत सिंह की पैठ रही है, चाहे अगड़े चाहे पिछड़ों में, अगर कहें कि भूमिहारों को भी छोड़ दें, वो भूमिहार बिरादरी से आते हैं अनंत सिंह, पर अनंत सिंह की केवल भूमिहारों में ही नहीं बल्कि पिछड़ों में भी पैठ रही है। वो सभी के नेता के तौर पर अपने को खुद को बताते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा फैक्टर है, खास करके मोकामा, बाढ़, लखीसराय के इलाकों में उनकी जो धमक है वो देखने को मिलेगी और उसका फ़ायदा भी ललन सिंह को मिलेगा। तो ललन सिंह के साथ जहां एक तरफ अनंत सिंह खड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो जिस तरह से दूसरी तरफ धानुक जाति से आने वाले अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी हैं, तो वैसी स्थिति में लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है, अगड़ा बनाम पिछड़ा की है और कड़ी टक्कर है। जैसा कि लोग कह रहे थे कि कहीं उनको सीधा हैंड दे दिया गया, जीत जाएंगे ललन बाबू, लेकिन जिस तरह से ऐसा होता नहीं दिख रहा है। टक्कर बड़ी ज़बरदस्त है, बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई भी लोग इसे बता रहे हैं। एक तरफ अशोक महतो पूरा जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह भी जो है घर बैठ के ही प्रभाव जो अगर कहा जाए इलाके के वोटरों में अगर अपनी पैठ बना रहे हैं, धमक दिखा रहे हैं। और जिस तरह से ललन सिंह के लिए लगातार नीतीश कुमार ने भी किए रैलियां की और पीएम मोदी भी आए, उन्होंने भी वोट मांगा, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने भी दम दिखाया। तो ऐसी स्थिति में जो है ललन सिंह, तमाम वो जो हथकंडे हैं ललन सिंह को जीत के लिए वो अपनाए जा रहे हैं। हर बड़े नेताओं को मुंगेर में उतारा गया। अगर कहा जाए एनडीए की तरफ से जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी कई बार गए। तो इसमें अगर देखा जाए, अगर प्रचार प्रसार के लिहाज से और जिस तरह से पटना और लखीसराय और मुंगेर में की दो विधानसभा से बने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अगर कहें कि भूमिहार वोटर निर्णायक स्थिति में होते हैं, और वैसी स्थिति में अगर भूमिहार गोलबंद हो गए तो मामला बिल्कुल ललन सिंह के पक्ष में जाता दिख रहा है। और आंकड़ों की माने तो यहाँ जो आबादी 4 लाख से ज़्यादा है, भूमिहारों की आबादी जो है, वही दूसरी तरफ जो धानुक कुर्मी आबादी 2 लाख, यादवों की आबादी 1.5 लाख और मुस्लिम आबादी 90,000 है। इन तीनों को जोड़ने के बाद ये जो भूमिहार की आबादी है उसके बराबर में पहुँचते हैं। और भूमिहारों की आबादी अगर बात करें तो मोकामा और जो बाढ़ और लखीसराय का इलाका है, इन इलाकों में सवर्ण मतदाता काफ़ी संख्या में हैं। सवर्ण मतदाताओं की संख्या 7.5 लाख से भी ज़्यादा है और उसमें 4 लाख भूमिहार हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू यादव ने धानुक समाज से आने वाली अनीता देवी को मैदान में उतारा, तो वैसी स्थिति में जो धानुक समाज जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ रहा है उस वोट बैंक में सेंधमारी
कर सकती है, जैसा कि आरजेडी ने इसके लिए ये जो समीकरणों में सेंधमारी की कोशिश की है। तो मामला दिलचस्प है, लेकिन अगर कहा जाए अशोक महतो की छवि जो पूरे एंटी बिहार की रही है, अशोक महतो बाहुबली रहे हैं और अशोक महतो के साथ जिस तरह से जुड़ा हुआ है और अशोक महतो के साथ जिस तरह से जो बातें जुड़ी हुई हैं कि वो अगर कहा जाए हार्डकोर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में छवि का फ़ायदा जो मिल रहा है ललन सिंह को। और आखिरी वक्त में मोदी लहर अगर चलती है तो मोदी लहर में उसका सीधा सीधा फायदा ललन सिंह को ही मिलता दिख रहा है और ललन सिंह जो है वो आखिरी वक्त में इससे निकाल लेंगे इस सीट को मुंगेर में। तो ये जो तमाम सीटों की हम बात कर रहे थे, इन सीटों पर क्या हालात हैं, उजियारपुर की बात की हमने, मुंगेर की बात की, उसके अलावा दरभंगा की लड़ाई भी हमने बताई आपको और बेगूसराय। तो ये जो सीटें हैं उन पर हमने जानने की कोशिश की कि क्या हालात हैं और किस तरह की स्थिति बन रही है। और अंत में जो नतीजा निकला कि बेगूसराय, मुंगेर, उजियारपुर, दरभंगा और समस्तीपुर की बात जो है अभी बाकी है। समस्तीपुर की बात भी हम बताएंगे आपको कि समस्तीपुर में क्या कुछ है, समस्तीपुर में क्या जो समीकरण कहता है। तो समस्तीपुर में भी जो है मामला बड़ा ही दिलचस्प है। समस्तीपुर भी हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि समस्तीपुर में नीतीश कैबिनेट के ही 2 मंत्रियों के बेटे बेटियों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी से संभवी चौधरी हैं जो अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के खासम खास हैं, मंत्री हैं सरकार में, बिहार सरकार में, और वो पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी पूरा जोर लगाया है। वैसी स्थिति में जो अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी और उनके सामने सनी हजारी जो महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। हालांकि सनी हजारी कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। वैसी स्थिति में पिता के सामने यानी महेश्वर हजारी के सामने दुविधा की स्थिति रही और नीतीश ने मन से कहा भी कि जो विरोध में काम कर रहे हैं, एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका हिसाब किताब करेंगे चुनाव के बाद, यानी उन्हें मंत्री पद से हटाएंगे, जैसा कि उन्होंने इशारा किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन अगर आपको बात बताएं अगर कि समस्तीपुर में किस तरह के हालात हैं, समस्तीपुर में चिराग पासवान भी जोर लगा रहे हैं, एनडीए की तरफ से जेडीयू भी जोर लगा रही है, बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वैसी स्थिति में अगर कहा जाए संभवी चौधरी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। संभवी चौधरी जिनकी शादी आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सैंड कुणाल से हुई है। आचार्य किशोर कुणाल की अगर बात करें तो वो भूमियार समाज से आते हैं और संभवी खुद दलित समुदाय से आती हैं। तो ऐसी स्थिति में दलितों के साथ साथ आचार्य किशोर कुणाल की वजह से या यूँ कहें जो उनके ससुराल की वजह से भूमियारों का सेंटिमेंट भी, भूमियारों का वोट भी संभवी चौधरी के साथ खड़ा हो गया है। और चिराग पासवान जो इस इलाके में पासवान वोटर हैं जिन पर बड़ी पकड़ रखते हैं, हालांकि पासवान वोटरों की बात करें तो महेश्वर हजारी भी पासवान समाज से आते हैं और सन्नी हजारी जो उनके बेटे कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं, उनका भी दावा मजबूत है। इस इलाके में बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं और उनका एक धमक रही है महेश्वर हजारी की। लेकिन अगर आखिरी तौर पर अगर बात करें कि संभवी चौधरी बनाम सन्नी हजारी में, तो संभवी चौधरी का पलड़ा हर तरह से भारी नज़र आ रहा है। सन्नी हजारी के लिए भले ही आखिरी दौर में वोट मांगने के लिए पहुँचे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वोट उन्होंने मांगा जरूर है, लेकिन जिस तरह से सन्नी हजारी को शायद उतना आरजेडी का साथ नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। तो ऐसी स्थिति में जहां एनडीए के तमाम नेता एकजुट होकर संभवी चौधरी के लिए वोट मांगा उन्होंने, और दूसरी तरफ अगर कहा जाए सन्नी हजारी के लिए महागठबंधन के नेता एकजुट नज़र नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में आखिरी जोड़तोड़ में संभवी चौधरी बाजी मारती नज़र आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमने आपको 5 सीटों का आकलन बताया जिसमें आंकड़ा 4-1 का बैठता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा। और अभी तो वोटिंग होनी बाकी है, वोटिंग के बाद का भी ट्रेंड हम आपको बताएंगे, लेकिन वोटिंग के पहले का ट्रेंड जो कह रहा है कि नतीजे 4-1 से एनडीए के पक्ष में आएंगे। सबसे बड़ी बात कि बेगूसराय और उसके अलावा समस्तीपुर, मुंगेर और जो दरभंगा की सीट है, ये 4 सीटों पर एनडीए निकल जाएगी। लेकिन मामला फंस जाएगा उजियारपुर सीट पर। उजियारपुर में जहां
जो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनका क्या होगा, ये जो है सस्पेंस बना हुआ है। 4-1 से नतीजा एनडीए के पक्ष में आता दिख रहा है। हालांकि ये तो चुनाव के बाद और नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।